नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जलाशय के निकट पहुंच के चार पांडव जो हैं वो अचेत हो गए और वहां पर युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो चारों भाइयों को अचेत अवस्था में पाकर दुखी होते हैं। पानी पीने उतरते हैं तो एक यक्ष की आवाज़ सुनाई देती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर पानी पियो। तो अब यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या संवाद हुआ, यक्ष ने क्या पूछा, युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, उसको मैं रखने की कोशिश करता हूँ। यक्ष पूछता है पहले सवाल में कि सूर्य को कौन उदित करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं, उसे अस्त कौन करता है और वो किस में प्रतिष्ठित है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ब्रह्म सूर्य को उदित करते हैं, देवता सूर्य के चारों ओर चलते हैं, धर्म उन्हें अस्त करता है और वो सूर्य में प्रतिष्ठित है। उसके बाद यक्ष पूछता है कि मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है। श्रोत्रिय माने श्रुति से निकला हुआ है, यानी सुनना, सुनने वाला। तो मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है। महत पद यानी बड़ा पद वो किसके द्वारा प्राप्त करता है, किसके द्वारा वो द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं वेदों के अध्ययन से ही मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तपस्या से महत पद यानी बड़ा पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान यानी दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। उसके बाद यक्ष पूछते हैं कि ब्राह्मणों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोलते हैं वेदों का स्वाध्याय यही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का सा धर्म है, मरना मनुष्य का भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का सा आचरण है। उसके बाद यक्ष फिर पूछते हैं क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है, उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवीय भाव है, शरण में आए दुखियों का परित्याग असत पुरुषों का सा आचरण है। यहाँ पे उन्होंने क्षत्रियों का धर्म बताने की कोशिश करी है कि जब क्षत्रिय युद्ध में लड़ते हैं तो आने वाली या संभावी मृत्यु से भय होना एक मानव भाव है और क्षत्रिय का धर्म है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे और उसके लिए अस्त्र शस्त्र की विद्या चाहिए। और जब प्रजा की रक्षा करने के साथ ही जो उसकी शरण में आए, कोई दुखी हो तो उसका यदि परित्याग करता है तो वो क्षत्रिय नहीं है। इसीलिए जब यक्ष ने पूछा कि क्षत्रियों में देवत्व क्या है तो युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया। उसके बाद यक्ष पूछते हैं यज्ञ साम कौन है, यज्ञ यजु कौन है, यज्ञ का वर्ण कौन करता है और किस एक का यज्ञ जो है अतिक्रमण नहीं करता। युधिष्ठिर कहते हैं प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही इसका वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। उसके बाद यक्ष फिर पूछते हैं खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा धनियों के लिए क्या श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पत्ति करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर बोलते हैं खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, वर्षा ही नहीं होगी तो खेती कैसे होगी। बखेरने वालों के लिए
या बोने वालों के लिए, यानी उनके लिए बीज श्रेष्ठ है। यदि श्रेष्ठ बीज नहीं होगा तो उगेगा कैसे? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ श्रेष्ठ है। संतानोत्पादन करने के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। उसके बाद यक्ष फिर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित है और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते, श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है। युधिष्ठिर, जो देवता, अतिथि, भरणीय, कुटुंबीजन, पितर और आत्मा का पोषण नहीं करते, वो सांस लेने पर भी जीवित नहीं है, मरे समान है। फिर यक्ष पूछते हैं, पृथ्वी से बाहरी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज क्या है? और तिनकों में भी असंख्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर था कि माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं और मन वायु से भी तेज चलता है, चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य अनंत है। चिंता बहुत बड़ी चीज़ है। यक्ष फिर पूछते हैं, कौन सोने पर भी आंख नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है? कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर बोलते हैं, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं होता और नदी वेग से बहती है। यक्ष पूछता है, परदेसी का मित्र कौन है? गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के निकट पहुँचे पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोलते हैं, साथ में यात्रा करने वाले वो परदेसी के मित्र कहलाते हैं। पत्नी गृहस्थ की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, दान मृत्यु शैया पर पड़े हुए मनुष्य का मित्र है। फिर यक्ष पूछते हैं, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि अग्नि समस्त प्राणियों की अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन है और वायु ये सारा जगत है। नित्य धर्म का यहाँ पर मतलब है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार हर एक वर्ण के अपने अपने कर्तव्य और वही उनके जो धर्म कहलाते हैं वो निश्चित हैं। तो रोज होने वाले अपने नित्य कर्मों का यदि पालन नहीं करते हैं तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। फिर यक्ष पूछते हैं, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होने पर कौन पुनः उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी क्षेत्र है। युधिष्ठिर फिर पूछते हैं, मुख्यतः धर्म का स्थान क्या है? यश का स्थान क्या है? स्वर्ग का स्थान क्या है? और सुख का स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का स्थान दान है, स्वर्ग का स्थान सत्य है और सुख का स्थान शील है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो धर्म का मुख्य स्थान दक्षता कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण आश्रम में हर एक वर्ण की अलग अलग कर्म कहे गए हैं। अब जीवन निर्वाह के लिए जो कर्म आपने चुना है उसमें दक्षता यदि नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर धर्म भी नहीं है। यानी वर्णाश्रम के अनुसार जो भी आपका कर्म है, आपका ये धर्म है कि उसमें दक्षता प्राप्त करें, तभी धर्म वहाँ पर स्थित रहेगा। यक्ष पूछते हैं, फिर आत्मा क्या है? इसका सखा कौन है? इसका सहारा क्या है? इसका परम आश्रय क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, पुत्र मनुष्य की आत्मा है,
स्त्री देवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन यानी सहारा है, और दान इसका परम आश्रय है। फिर यक्ष पूछते हैं, धन्यवाद योग्य पुरुष में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है? तो सुखों में उत्तम सुख क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है, और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। तो यानी देखिए कि फिर यहाँ पर दक्षता की ही परिभाषित करने की कोशिश करी जा रही है। यदि आप दक्ष हैं और उस दक्षता से आप समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आपका यश बढ़ता है और लोग आपको उसी काम के लिए धन्यवाद भी देते हैं, तो आप धन्यवाद के लायक भी बनते हैं। और लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है। इसके बाद अगला यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते? किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर कहते हैं, दया ही इस लोक में श्रेष्ठ धर्म है। ये हर एक वर्ण वाले लोगों के लिए ही है। वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है। वेदों के अनुसार वर्णों के लिए जो जो बताया गया है वो आप यदि नित्य करते हैं तो वही उसी का ही फल आपको मिलेगा। मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सत्पुरुषों की मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष फिर पूछते हैं, किस मनुष्य को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वो अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर कहते हैं, मान को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वो अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर वो सुखी होता है। यक्ष फिर पूछते हैं, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकी को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का प्रयोजन क्या है और राजा को दान क्यों दिया जाता है? युधिष्ठिर कहते हैं, ब्राह्मणों को धर्म के लिए, नट नर्तकों को यश के लिए, सेवकों को भरण पोषण के लिए और राजाओं को भय के कारण दान दिया जाता है। यक्ष कहते हैं, जगत किस वस्तु से ढका है? किसके कारण वो प्रकाशित नहीं होता? मित्रों को किस लिए मनुष्य त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर कहते हैं, जगत अज्ञान से ढका है, तमोगुण के कारण प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मित्र को त्याग देता है, आसक्ति के कारण वो स्वर्ग में नहीं जाता। फिर यक्ष पूछते हैं, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मर जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर कहते हैं, दरिद्र पुरुष मरे हुए के समान है, राजा के बिना राजा के राज्य मर जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत है, बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाते हैं। फिर यक्ष पूछते हैं, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है? और श्राद्ध का समय क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, कामना विष के समान है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। फिर यक्ष पूछते हैं, तप का लक्षण क्या है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या है और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर बोलते हैं, अपने ही धर्म का पालन तप है, मन का दमन ही दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व को सहन करना ही क्षमा है, ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? शम क्या है? उत्तम दया क्या है? और सरलता किसको कहते हैं? परमात्मा
के तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखनी ही दया है। समचित समभाव दोनों ही सरलता है। फिर यक्ष पूछते हैं, मनुष्य का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। फिर कहते हैं कि यक्ष ने पूछा, मोह क्या है? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे कहते हैं? शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म मूढ़ता यानी धर्म के लिए अज्ञान, यही मोह है। आत्माभिमान ही मान है। धर्म का पालन ना करना आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह ही धैर्य है। मानसिक मलों का त्याग करना ही परम स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। फिर यक्ष पूछते हैं, किसको पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन है? मूर्ख कौन है? काम क्या है और मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म को ही पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक ही मूर्ख है। जन्म मरण संसार का जो कारण है वो वासना काम है। हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष कहते हैं, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? परम देव क्या है और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर कहते हैं, अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ महात्मा प्रसिद्ध करना, दिखावा करना, ये दंभ है। दान का फल दैव है और दूसरों पर दोष लगाना ये पैशून्य। पैशून्य का मतलब होता है चुगली करना। फिर यक्ष पूछते हैं, धर्म अर्थ काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इनका एक स्थान पर संयोग कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर कहते हैं कि जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में आ जाते हैं, उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। कैसे? धर्मानुकूल प्राप्त भार्या से धर्म का विरोध नहीं होता, एवं वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो तो धर्म से उसका विरोध नहीं होता। इस प्रकार धर्मानुसार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री और धर्म ये दोनों ही जिसके अनुकूल हो जाते हैं वो धर्मात्मा कभी भी दरिद्र नहीं होता। इसीलिए उसके घर में धर्म अर्थ और काम ये तीनों विरोधी होते हुए भी बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। फिर यक्ष पूछते हैं, अक्षय नरक किसको प्राप्त होता है? युधिष्ठिर कहते हैं, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी गरीब ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर ना कर देता है वो अक्षय नरक में जाता है। जो वेद धर्मशास्त्र देवता पितृधर्मों में विश्वास नहीं करता वो अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास में होते हुए भी दान और भोग से रहित है तथा पीछे से ये कह देते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो वो अक्षय नरक में जाता है। फिर यक्ष पूछते हैं, कुल आचार स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? युधिष्ठिर कहते हैं, ना तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, ना स्वाध्याय ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसीलिए सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। सदाचार के कारण ही ब्राह्मणत्व बना हुआ है। जिसका आचार नष्ट हो गया वो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी
और मूर्ख हैं। पंडित कौन है? पंडित वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि वो दुराचारी है तो वो अधमता में शूद्र से भी बदतर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर है वही जितेंद्रिय है, वही ब्राह्मण कहलाता है। फिर यक्ष पूछते हैं, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या लाभ है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय होता है। सोच विचार करके काम करने वाले को सफलता प्राप्त होती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वो सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वो सद्गति पाता है। उसके बाद फिर यक्ष पूछते हैं कि सुखी कौन है, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है और वार्ता क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस पुरुष पर उधार नहीं है और वो परदेश में नहीं है, भले ही वो घर में 5वें 6ठे दिन घर में साग पका कर खा ले, वो सुखी है। संसार में रोज लोग मरते हैं, किंतु जो बचे हैं वो हमेशा जीने की कामना रखते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? मार्ग क्या है? पहले तो कहते हैं कि तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी अलग अलग हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत जो है वो प्रमाण माना जाए। धर्म अत्यंत गूढ़ है, अतः जिसका अनुसरण महापुरुष करते हैं वही मार्ग है। इस मोह रूपी भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूपी कड़छल से उलटता पलटता रहता है। सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन के द्वारा उसे रांध रहे होते हैं। यही वार्ता है। यक्ष पूछता है कि अब पुरुष की परिभाषा करो, व्याख्या करो, सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसकी पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वो पुरुष कहलाता है। जो प्रिय अप्रिय, सुख दुख, भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत वर्तमान भविष्य सभी विषयों की ओर से शांत चित्त प्रसन्न सदा योग युक्त है वही सब धनियों का स्वामी है। अब यक्ष बोले, तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अपने भाइयों में से किसी एक को जिसे तुम चाहो वो जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले कि आप नकुल को जीवित कर दें। तब यक्ष बोले, राजन तुम्हारा प्रिय तो भीमसेन है और तुम लोगों का सहारा अर्जुन है, तो अपने सौतेले भाई नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो धर्म कर्ता को ही नष्ट कर देता है। जब उसकी रक्षा की जाए तो वो कर्ता की भी रक्षा करता है। मैं धर्म का त्याग नहीं करता, कहीं नष्ट होकर धर्म मेरा ही नाश कर दे। दया और समता ही परम धर्म है, यही सोचकर मैं सबके प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ। मेरे पिता के कुंती और माद्री 2 भार्या रही हैं। मेरे लिए कुंती वैसी ही माद्री, वो दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। इसीलिए मैंने नकुल को जिलाने के लिए आपको बोला। तो यक्ष बोलते हैं, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। तो मित्रों, धर्म राज युधिष्ठिर और यक्ष का ये गूढ़ धर्म संबंधी संवाद को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस संवाद में किसी किस्म की भी काट छांट नहीं करी गई है, क्योंकि ये करने लायक ही नहीं है, ध्यान से सुनने लायक है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।